गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास का सेकेंड डे है। कल आपको हमने कुछ फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम कराए थे 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज हम वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे एक्सरसाइज 30 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है फ्रैक्शन, जो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ाए थे। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन कि a man travel 5/8 of his journey by train, यानी कि एक आदमी है और वो आदमी जो है सो यात्रा कर रहा है, यानी कि एक यात्रा कर रहा है जिसका 5/8वां भाग 5/8वां हिस्सा उस यात्रा का, जो वह यात्रा कर रहा है उस यात्रा का 5/8वां हिस्सा वह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यही कर रहा है। तो समझने वाली बात है, समझिएगा मेरी बात को कि अभी इसमें स्टेटमेंट आ जाते हैं, समझने के लिए हेडिंग डालते हैं यहाँ पर कि a man travel 5/8 of his journey by train, यानी कि वह अपने जर्नी का 5/8वां हिस्सा ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे पार्ट ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे लिखते हैं PART, पार्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन TRAVELLED, ट्रेवल बाय द मैन बाय द ट्रेन। ट्रेन से कितना पार्ट डिस्टेंस तय किया? वह 5/8 पार्ट डिस्टेंस तय किया, 5/8 पार्ट। यह ट्रेन से इतना पार्ट डिस्टेंस है। अब आगे कर रहा है कि 1/8 बाय बस, यानी कि उसी डिस्टेंस का अपने यात्रा का 1/8वां हिस्सा वह बस से ट्रेवल कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पार्ट ऑफ डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस या ट्रेवल बाय द मैन बाय द बस। यानी कि अभी थोड़ा इसको स्टेटमेंट को शॉर्ट करेंगे। ट्रेवल बाय द बस, बस से कितना ट्रेन तो कर रहा है 1/8वां पार्ट, 1/8वां हिस्सा बस से वह ट्रेवल कर रहा है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर ऑन फुट, यानी कि जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है ना वह पैदल चलता है, यानी कि आप पैदल बिना कोई सवारी का, यानी कि 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तो बच गया डिस्टेंस। कब बच गया? इतना ट्रेन से ट्रेवल किया, 5/8वां हिस्सा ट्रेन से ट्रेवल किया, 1/8वां हिस्सा बस से ट्रेवल किया। उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है वह क्लियर बोल रहा है REMAINING, रिमेनिंग DISTANC। रिमेनिंग डिस्टेंस जो है सो 10 किलोमीटर बच जा रहा है। ये बिना कोई सवारी के बिना कोई सवारी का ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है हाउ फार डिड ही ट्रेवल इन ऑल, यानी कि टोटल वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो जो यात्रा किया वो पूरा टोटल कितना किलोमीटर यात्रा किया। समझिएगा मेरे बात को। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, अब समझिएगा मेरे बात को, आसानी से समझ में आएगा। देखिए ट्रेन से कितना पार्ट किया? 5/8 पार्ट। बस से कितना पार्ट किया? 1/8 पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया? अगर ट्रेन से 5/8 भाग चल रहा है, बस से 1/8 भाग, तो रिमेनिंग हिस्सा क्या बच जाएगा? हिस्सा उसके यात्रा का। समझिएगा मेरे बात को। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, फिर पता चलेगा आपको कि रिमेनिंग क्या बचेगा। हाँ, तो डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस TRAVELLED, ट्रेवल बाय बस एंड पार्ट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर लिखिएगा पार्ट ऑफ PART, पार्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय the bus, the train, 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 and
बाय द बस। चलिए ट्रेन और बस दोनों से वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना भाग डिस्टेंस ट्रेवल किया, यह पता करना है। यहाँ पर कर रहा है कि 5/8 पार्ट ट्रेन से किया, 5/8 पार्ट ट्रेन से किया, और बस से कितना करा 1/8 पार्ट। तो वह टोटल डिस्टेंस हो गया। इसका एलसीएम है 8 से एक बार में कट गया, और 1 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बार, प्लस 8 से एक बार में कट गया, और 1 से यह मल्टीप्लाई होकर 1 बार। यानी कि ये टोटल 6/8 बार, यानी कि ये टोटल 6/8 बार डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, वह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किससे, तो ट्रेन से और बस से, दोनों मिलाकर डिस्टेंस, ट्रेन और बस दोनों मिलाकर डिस्टेंस जो है तो 6/8 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कहाँ, जिसमें से ट्रेन से 5 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और बस से 1 बार डिस्टेंस कर रहा है। कितने हिस्सा में, पूरे के पूरे 8 हिस्सा में, पूरे के पूरे 8 हिस्सा में, 8 हिस्सा में 5 बार ट्रेन से ट्रेवल किया, और 1 पार्ट जो है सो आपका क्या चीज से ट्रेवल कर रहा है, बस से ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से और ट्रेन से वह 6/8 पार्ट हो गया। टोटल डिस्टेंस 6/8 पार्ट हो गया। मतलब हम इस फ्रैक्शन को देखकर पिछले क्लास में हम बताए थे कि देखकर 3 जानकारी होना चाहिए। नंबरेटर कुछ शो करता है, जो यह क्या शो करना चाह रहा है, यह शो कर रहा है कि डिस्टेंस उस आदमी के द्वारा ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस उस आदमी के द्वारा ट्रेवल किया गया, जो कि क्या चीज से ट्रेवल किया गया, तो ट्रेन और बस दोनों मिलाकर, ट्रेन और बस दोनों मिलाकर जब डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और 6 पार्ट डिस्टेंस तय किया गया, और टोटल जो डिस्टेंस था वह 8 पार्ट था। यानी कि हम कह सकते हैं उसका पूरा यात्रा 8 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से 6 हिस्सा बस और ट्रेन की मदद से वह ट्रेवल कर लिया। तो रिमेनिंग बच कितना गया, बच कितना गया, बच कितना गया पार्ट उसका, रिमेनिंग पार्ट REMAINING, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस बोले या यात्रा बोले सब बात बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डिफरेंस। सीधी सी बात है, टोटल उसका जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस वह 8 हिस्सों में है, इसमें से 6 हिस्सा वह ट्रेवल कर चुका है, तो बच गया 2 हिस्सा। यानी कि 8 में से 6, 2 हिस्सा, 8 में से 6 घट जाएगा, 2 हिस्सा बचा पूरे कितने हिस्सों में, पूरे 8 हिस्सों में, पूरे 8 हिस्सों में। तो यहाँ पर यह क्या बन गया 2/8 पार्ट, 2/8 पार्ट, 2/8 पार्ट। ये है रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, और अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस ऐसे ही पता चल गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, क्योंकि ये जो है 2/8 पार्ट, 2/8 पार्ट जो है कितने डिस्टेंस के बराबर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है आपको कि 10 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो देखिए 2/8 पार्ट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, तो 8 पार्ट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2/8, यानी कि 10 किलोमीटर गुने 8/2, 2 से कट गया 5 बार में, और ये बन गया 8 बचे 40 किलोमीटर। यानी कि 1 पार्ट का वैल्यू आ गया, 1 पार्ट का वैल्यू आ गया 40 किलोमीटर, और ये इसीलिए उसका टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने वह 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस टोटल DISTANCE डिस्टेंस, TRAVEL ट्रेवल बाय द मैन इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि 1 पार्ट मतलब एक टोटल हिस्सा को भी बोलते हैं। क्यों टोटल हिस्सा बोलते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर इस फ्रैक्शन को देखकर अगर 6/8 है, 6/8 है, 6/8 है, तो अभी समझाया है 6/8 का मतलब क्या होगा, 6 हिस्सा बस ट्रेवल किया ट्रेन और बस के द्वारा पूरे 8 हिस्सा में, पूरे 8 हिस्सा में। अगर 8 हिस्सा में 8 हिस्सा अगर ट्रेवल कर लेता तो कितना हिस्सा ट्रेवल करता, देखिए 8 से 8 कट गया, यह बन गया 1 पार्ट। यानी 1 पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं टोटल पार्ट, टोटल पार्ट, क्योंकि यह 8 हिस्सा पूरे 8 हिस्सों में, ये क्या बताना चाह रहा है, 8 हिस्सा पूरे 8 हिस्सों में, यानी कि जितना डिनोमिनेटर उतना ही नोमिनेटर हो जाए, तो वह बन जाता है टोटल पार्ट, टोटल पार्ट यानी टोटल हिस्सा।
और उसी को हम लोग एक पार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए एक पार्ट का डिस्टेंस 40 किलोमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि वो उसका टोटल डिस्टेंस जो हो गया सो 40 किलोमीटर हो गया। नोट करिए इसको। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग 50 पेजेस ऑफ अ बुक मतलब एक आदमी है जो किसी किताब का 50 पेज पढ़ता है, किसी किताब में से 50 पेज पढ़ता है और 50 पेज पढ़ने के बाद क्या पता चलता है उस आदमी को, a man find that he has still 5/6 of the book left. He has still 5/6 of the book left. मतलब कह रहा है कि एक आदमी है जो किसी किताब का 50 पेज पढ़ता है। चलिए यह स्टेटमेंट डाल लेते हैं हम लोग कि वह कितना पेजेस पढ़ता है। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय द मैन उस आदमी के द्वारा कितना पेज पढ़ा गया भैया 50 पेज। ठीक है, उसके बाद क्या पता चलता है उसको, मैन फाइंड दैट ही हैज स्टिल लेफ्ट 5/6 ऑफ द बुक, यानी कि अभी भी उसको उसके बाद 50 पेज पढ़ने के बाद उसको पता चलता है, क्या पता चलता है कि अभी भी उस किताब का 5/6 हिस्सा बचा हुआ है पढ़ना। अभी भी उस किताब को पढ़ने के लिए जो पेजेस बचा हुआ है वो 5/6 पार्ट बचा हुआ है, मतलब कहने का मतलब 5/6 हिस्सा 5/6 हिस्सा अभी भी उसका बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक कितना बचा हुआ है, हाँ 5/6 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर यह फ्रैक्शन दे दिया और यह पेज 50 पेज पर। आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन को देखकर ही पता चल जाएगा और मुंह पर बनने वाला चीज है। इतना कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराए थे। क्या कॉन्सेप्ट है, नंबरेटर कुछ शो कर रहा है, नंबरेटर यहाँ पे से है तो क्या शो कर रहा है कि अभी भी बुक को पढ़ना बाकी है, अभी भी बुक को पढ़ना बाकी है। और कितना पढ़ना बाकी है भाई, तो कितना पढ़ना बाकी है बच्चे, तो 5 हिस्सा अभी बचा हुआ है। पूरे कितने हिस्सों में, 6 हिस्सा में, पूरे 6 हिस्सा में अगर 5 हिस्सा बचा हुआ है तो उसने पढ़ा कितना हिस्सा। समझ रहे हैं मेरे बात को, समझिएगा मेरी बात को। इस फ्रैक्शन को देखकर ही पता चल जाएगा कि अगर ये जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक, यानी कि अभी भी उसको बुक को पढ़ना बचा हुआ है, वो भी 5 हिस्सा अगर पढ़ना बचा हुआ है पूरे के पूरे 6 हिस्सों में से, तो पढ़ा कितना गया। पार्ट ऑफ बुक रीड बाय पार्ट ऑफ बुक रीड बाय द मैन। क्या करेंगे, पूरा 6 हिस्सा में वह किताब है, पूरा 6 हिस्सा में वह किताब है जिसमें से 5 हिस्सा पढ़ लिया गया, यानी कि 5 हिस्सा पढ़ लिया गया तो 5 हिस्सा घट जाएगा, 5 हिस्सा पढ़ लिया गया तो 5 हिस्सा घट जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा 6 पार्ट में से यह 5 पार्ट घट गया। बाई लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में लिखना है। बात समझ में आ रहा है। तो पूरे के पूरे 6 हिस्सों में से हम कह सकते हैं पूरे के पूरे 6 हिस्सा है उस किताब का, जिसमें से 5 हिस्सा पढ़ लिया गया, तो बच कितना गया हिस्सा, 6 - 5 जो कि एक हिस्सा बचा, वो भी पूरे के पूरे टोटल कितने हिस्सों में, तो 6 हिस्सों में, इसीलिए इतना पार्ट हमें भी बचा, इतना पार्ट उसने पढ़ा। तो समझिएगा मेरी बात को, 1/6 पार्ट पढ़ा। ये क्या आ गया, उसने उस किताब का कितना हिस्सा पढ़ा, एक हिस्सा पढ़ा पूरे के पूरे 6 हिस्सों में, जो कि पढ़ा, जो कि क्या किया, उसने पढ़ा। और आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो गया, क्योंकि इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट 50 पेज के बराबर है, क्योंकि इतना ही पेजेस वह उस किताब का पढ़ रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/6 पार्ट इज इक्वल्स टू 50 पेजेस। हाँ, तो एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं, ए का जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक। अब देखिए 50 पेजेस PAGES डिवाइडेड बाय 1/6, इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 50 पेजेस PAGES बाय 1, और यह डिवाइड क्या चिन्ह में बदलेगा, मल्टीप्लाई में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, का 6/1, यानी कि ये टोटल का टोटल 300 PAGES 300 पेजेस आ गया। बात समझ में आया? यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम लोग, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, आपको क्या पता करना है, एक फ्रैक्शन पता करना है, FRACTION, फ्रैक्शन पता करना है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन पता करना, कौन सा फ्रैक्शन पता करना वह अभी नहीं मालूम, आगे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पता करेंगे। which is as much greater than 3/5, यानी कि कह रहा है यह जो फ्रैक्शन है, यह फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन पता करना है जो 3/5 से जितना बड़ा हो। as much greater का मतलब समझाते हैं, अभी इसको समझाएंगे, तोड़कर समझाएंगे, पहले समझिए मेरी बात को। आप यह क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, इसके भावना को समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे as much greater क्यों दिया होगा। हाँ, कह रहा है कि which is as much greater than 3/5, यानी कि एक यह 3/5 से, यह वाला जो फ्रैक्शन है, यह वाला जो फ्रैक्शन, यह 3/5 से बड़ा होगा। बात को समझिएगा, यह 3/5 से बड़ा होगा, मतलब कह रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन हम लोग पता करेंगे, जो भी हो, अगर यह डब्बा हम बना लेते हैं, इस डब्बा में फ्रैक्शन है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वह 3/5 से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा, कह रहा है as much greater than 3/5 as it less than 13/50, यानी कह रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन पता करना है, एक ऐसा फ्रैक्शन जो 3/5 से जितना बड़ा होगा ना उतना ही छोटा होगा 13/15 से, उतना ही छोटा होगा 13/15 से। अभी नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया, बात को समझिएगा। यानी कह रहा है कि एक फ्रैक्शन पता करना है, मान लिया कि इस फ्रैक्शन को हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज, ठीक है, क्या फ्रैक्शन का हुलिया यही, ठीक है, मान लिया कि फ्रैक्शन हम बना लिया, यह बॉक्स हो गया, और फ्रैक्शन भी पता कर लिया, ठीक है, अभी पता कर लिया, ठीक है, भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग पता कर चुके हैं यह फ्रैक्शन है, ये बॉक्स के अंदर वह फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि वह 3/5 से क्या होना चाहिए, वह 3/5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो फ्रैक्शन होगा, यह जो फ्रैक्शन ये 3/5 से बड़ा होगा, ये इधर सिंबल लगा हुआ है, यानी कि ये बड़ा है, ये बड़ा, समझ में आ रहा है। इसका पहला स्टेटमेंट हमारे पास यह है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यही फ्रैक्शन जो है सो 13/15 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि अब दूसरा जो इक्वेशन बन रहा है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास जो है सो कह रहा है कि 13/15 से ये वाला जो बॉक्स में जो फ्रैक्शन है वह छोटा होना चाहिए, यानी कि ये 13/5, 13/15 इस फ्रैक्शन से बड़ा है। समझिएगा मेरी बात को, तो ये फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन यही वाला सेम ये वाला, देखिएगा सेम ये वाला फ्रैक्शन 13/15 से छोटा है, 13/15 से छोटा है, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा, ठीक। और यही फ्रैक्शन इस 3/5 से बड़ा है, यही फ्रैक्शन इस 3/5 से बड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह जितना बड़ा है ना भैया जी बच्चे, जितना बड़ा है ना बच्चे उतना ही छोटा है, जितना बड़ा है, यानी कि इसको और इसको बड़ा कैसे होगा, अगर मान लीजिए 8 और 5 है, ठीक है, हमारे पास तो 8 बड़ा है, यहाँ पर 5 कितना बड़ा है, पता करने के लिए 8 में से 5 को घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि भैया यह 3 बड़ा है, यह 3 बड़ा है। बात को समझिएगा, तो इसीलिए इस समझिएगा मेरी बात को, अब समझिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम 5 को ले लेते हैं कि आपको वह नंबर पता करना है, क्या करना है, एक नंबर पता करना है, ठीक है, नंबर समझिएगा जो 5 से बड़ा हो,
समझिएगा मेरे बात को, 5 से बड़ा हो गया, यानी कि यह नंबर को भी बॉक्स में बना लेते हैं सपोज समझाने के लिए। यह नंबर को हम बना दिया बॉक्स में, ठीक है, यह 5 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है बात पता करने के लिए इसको इस 5 में से, इस बॉक्स में से 5 को घटाएंगे, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। भाई यहाँ पर कुछ आएगा डैश फिल इन द ब्लैंक्स में, कितना बड़ा है, ठीक है। तो एक तो आपका यह स्टेटमेंट हो गया, समझिएगा मेरी बात को। कह रहा है कि वह 5 से बड़ा होना चाहिए, और जितना बड़ा होना चाहिए उतना ही वह छोटा होना चाहिए। किससे बाबू? 11 से। तो देखिए 11 से, सॉरी हाँ 11 से छोटा होना चाहिए, ठीक। कौन? यही 5। बात को समझिए, ये 5 ने, सॉरी ये वाला नंबर, यह वाला नंबर, यानी कि अभी समझ में आएगा आपको, समझिए। देखिए आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए, सपोज करना है, समझिए आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 5 से बड़ा हो, जो 5 से बड़ा हो और 5 से बड़ा हो, और जितना बड़ा हो उतना ही छोटा हो। क्या चीज से? 11 से छोटा हो। तो समझिएगा मेरी बात को, एक ऐसा नंबर अगर हम ले लेते हैं, सपोज अगर हम नंबर ले लेते हैं 8, ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा, समझिएगा, इसके जगह पर अगर हम 5 से बड़ा, इसको समझाने के लिए समझा रहे हैं कि ये नंबर को अगर हम 8 ले लेते हैं तो यह 5 से तो बड़ा, यानी कि एक बॉक्स बना लिया 5 से बड़ा, ठीक है। लेकिन यही चीज 11 से छोटा है, 11 से छोटा है, 11 से छोटा है, ठीक है। यही चीज, अब ये चीज कैसे छोटा था दिख रहा है, ये चीज में अगर हम 8 डालते हैं, ठीक है, तो 5 से बड़ा है। यही चीज में अगर हम 8 डालते हैं तो 11 से छोटा है। अब यह क्वेश्चन भी बन गया कि जितना बड़ा है ना बाबू, जितना बड़ा है, कितना बड़ा है बच्चे, इसमें से देख के हम बता सकते हैं 3 बड़ा है। कितना छोटा है, इसमें से बता सकते हैं 3 छोटा है। तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि जितना बड़ा है ना 5 से उतना ही छोटा है वह 11 से, उतना ही छोटा है वह 11 से। यानी कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात कि जिससे बड़ा है वह देखिए फाइंड आउट करिए, किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो इस बॉक्स को यहाँ पर समझिए, बॉक्स में से इस 5 को घटाइएगा तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है, ठीक है। और जितना बड़ा होगा ना उतना ही छोटा होगा इस 11 से, कहने का मतलब यही। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, समझिएगा, हर इस केस में हमेशा रिजल्ट जो होगा सो सेम ही होगा। इस केस में रिजल्ट जो होगा सो सेम होगा। यानी कहने का मतलब देखिए, आपको यह एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जो 3/5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और जितना बड़ा होगा उतना ही वह छोटा होगा, क्या चीज से? 13/15 से। यानी कि इस फ्रैक्शन को, अगर इस फ्रैक्शन का डिफरेंस हम लोग करते हैं, इस फ्रैक्शन में से इसको जितना घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि पता करना है हमको कि कितना बड़ा है। क्या पता करना है हमको? कितना बड़ा है। बात समझिएगा मेरी बात, हाँ। तो एक यह हमारे पास स्टेटमेंट आया, तो अब इसको हम कह सकते, मान लिया कि वह फ्रैक्शन हमारा था x, जो 3/5 से बड़ा था, और जितना 3/5 से बड़ा था उतना ही छोटा था वह किससे? 13/15 से। तो दूसरा क्या बनेगा? अब हमको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, अब एक यह लाइन इक्वेशन है, यह दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव हमारे पास क्या होगा? देखिए यह x फ्रैक्शन बड़ा है, किससे बड़ा है भाई? 3/5 से। तो x - 3 जो बड़ा है उसमें से ना घटेगा, सीधी सी बात है, जो बड़ा है उसमें से यह घट जाएगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट है बाद में देखेंगे। एक तो हमारा ये है, दूसरा यही फ्रैक्शन, यही वाला फ्रैक्शन है, सो 13/15 से क्या है? छोटा है, 13/15 से छोटा है। तो इस बार 13/15 में से x घटेगा। जो भी रिजल्ट आएगा क्या होगा बच्चे? जितना बड़ा है उतना ही ना छोटा है, यानी कि दोनों का रिजल्ट
सेम ही आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। इसीलिए हम अब कर सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू सेम। इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा, यानी कि दोनों को हम लोग इक्वल एक दूसरे से लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं 13/15 माइनस x। अब देखिएगा, अब इसको समझिएगा, अब आप लोग जानते होंगे कि बनाने का क्या नियम है। इस x को हम लोग इस साइड लाएंगे इक्वल टू के इधर, और इस 3/5 को हम लोग उधर यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू के बाहर। बस नियम क्या है, जब इक्वल टू को इक्वल्स टू के जब साइड यह बदलता है, सीधी सी बात है, एक राइट हैंड साइड इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड, जब साइड बदलता है तो इसका साइन जो होता है, साइन जस्ट उल्टा लेकर दूसरे साइड पहुंचता है। यानी यह इस घर में LHS में पहले से x मौजूद है, ये वाला x आ रहा है, ये वाला x आ रहा है, तो इसके पीछे साइन प्लस है, तो जस्ट उल्टा साइन लेके आएगा, प्लस साइन लेकर आएगा इस घर में। और ये देखिए इस घर में 13/15 पहले से मौजूद है, यह 3/5 उधर जाएगा तो जस्ट प्लस साइन लेकर जाएगा 3/5। देखिए 3/5 प्लस क्यों लेकर गया, माइनस साइन था, तो यह x कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू एलसीएम इसका 15, यहाँ पर 13 और 5 से 3 बार में 3 से 3 किया 9, यानी कि 2x के बराबर क्या आ गया बच्चे, बराबर 9 3 12 के 2 और यहाँ पर 22/15, तो x के बराबर क्या आ गया 22/15 भागा 2/1। 2/1 क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि इधर और 2x यानी कि 2 into x, 2x का मतलब 2 into x, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में लगा तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा। अब x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 22/15, यह डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 2 से 11 बार में, यानी कि x इज इक्वल्स टू 11/15, यानी कि वह फ्रैक्शन मालूम चल गया जो 3/5 से जितना बड़ा है ठीक उतना ही छोटा है 13/15 से 13/15 से। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्वेश्चन कि 1/5 ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज डाइड ऑफ कोलेरा। यानी देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक गांव है, ठीक है, उस गांव में एक महामारी फैल जा रहा है, कोलेरा फैल जा रहा है, कोलेरा बीमारी, जिसके कारण उस गांव का टोटल निवासी में से 1/5 पार्ट यानी कि 1/5वां हिस्सा उस गांव के पॉपुलेशन का, इनहैबिटेंट यानी इनहैबिटेंट मतलब निवासी को बोलते हैं, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि उस गांव के समस्त लोगों में से, उस गांव के समस्त लोगों में से 1/5वां हिस्सा जो है लोगों का वह मर जाता है। क्यों मर जाता है, कोलेरा के कारण मर जाता है। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट हेडिंग डालते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं ताकि जो क्वेश्चन में गिवन है वह लिखना है डाइड, डाइड D-I-E-D डाइड D-U-E ड्यू टू C-H-O-L-E-R-A कोलेरा। हम डाइड, हम थोड़ा शॉर्ट स्टेटमेंट लिखे हैं, यानी कहने का मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते थे कि पार्ट ऑफ इनहैबिटेंट्स डाइड ड्यू टू कोलेरा या ऑफ कोलेरा। हम कितना पार्ट बोल सकते हैं, 1/5वां पार्ट, 1/5 पार्ट, यानी कि एक हिस्सा, समझ में आ रहा है, पूरे 5 हिस्सों में से। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन का है 2/5 ऑफ द इनहैबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज। देखो और क्या कह रहा है कि 1/5 हिस्सा तो मर जा रहा है उस गांव में, ठीक है, कोलेरा के कारण, और 2/5 हिस्सा जो है उसी गांव का, उसी गांव के पॉपुलेशन का, वो जो है तो गांव छोड़ के भाग जा रहा है। क्यों, आउट ऑफ द पैनिक, डर के कारण 2/5 हिस्सा जो है उस गांव का, और डर के कारण उस गांव को छोड़ के चला जाता है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, पार्ट ऑफ विलेज, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन PART, पार्ट ऑफ इनहैबिटेंट INHABITANT
TANTS inhabitants left the village. LEFT left the village. VILLAG यानी कि 2/5 पार्ट। अब देखिए 1/5 पार्ट मर गया, 2/5 पार्ट गांव छोड़ के चला जाता है, क्योंकि डर के कारण कि इस गोलवा में हमारे से कहीं हम भी प्रभावित तो नहीं हो जाए, तो इतना हिस्सा चला जा रहा है। तो सोचिए उस गांव के पॉपुलेशन में कितना डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज कितना हो गया होगा, पॉपुलेशन टोटल डिक्रीज कितना हुआ होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं डिक्रीज कितना हुआ, इतना मरा इतना छोड़ा, नहीं ना उस गांव में से घटा पॉपुलेशन इतना 1/5 पार्ट मरा और 2/5 पार्ट छोड़ा। तो ये दोनों मिला के जितना होगा उतना उस गांव में से पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया होगा, उतना उस गांव में से पॉपुलेशन क्या हुआ होगा, डिक्रीज कर गया होगा। यानी कि कहने का मतलब है डिक्रीजिंग, DECREASE डिक्रीजिंग इनहैबिटेंट लिखिए या पॉपुलेशन ऑफ द विलेज लिखिए, बात चलेगा, दोनों चलेगा। यहाँ पे POPULATION पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑफ द विलेज VILLAG। तो डिक्रीज कितना होगा, 1/5 पार्ट मर गया, 2/5 पार्ट समझिएगा, 1/5 पार्ट मर गया प्लस 2/5 पार्ट गांव छोड़कर भाग गया। टोटल कितना होगा 5, 1 प्लस 2 यानी कि 3/5 पार्ट। इतना पूरा डिक्रीज हुआ, समझ गया मेरे बात को, इतना डिक्रीज हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या करें, 1 पार्ट मर गया पूरे 5 हिस्सों में और 2 पार्ट गांव छोड़ के चला गया पूरे 5 हिस्सों में, यानी कि ये दोनों मिला के 3 पार्ट उस गांव में से गायब हो गया इंसान। तो गायब जब हो गया तो बच कितना गया, देखिए उस गांव का पूरा पॉपुलेशन जो था, पॉपुलेशन पूरा का पूरा डेनोमिनेटर बता रहा है, डेनोमिनेटर टोटल पार्ट बताता है, तो डेनोमिनेटर बता रहा है कि पूरा 5 हिस्सों में उस गांव का पॉपुलेशन था, जिसमें से 3 हिस्सा गायब हो चुका है, 3 हिस्सा गायब हो चुका है। तो बच कितना गया, 2 हिस्सा, बच कितना गया 2 हिस्सा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग पॉपुलेशन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन REMAINING रिमेनिंग PART पार्ट ऑफ इनहैबिटेंट लिखिए या पॉपुलेशन लिखिए, बात चलेगा, दोनों चलेगा। यहाँ इनहैबिटेंट INHABITANT इनहैबिटेंट कितना बच गया भाई, पूरे 5 हिस्सा था उस गांव का इनहैबिटेंट और 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा गायब, यानी कि 5 हिस्से में से 3 हिस्सा गायब, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा गायब। I - 3 बाई किया कितना, बाई टोटल हिस्सा, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 2/5 पार्ट, 2/5 पार्ट। बात समझिए, उस गांव का पॉपुलेशन कितना बच गया, 2/5 हिस्सा। गांव का पॉपुलेशन कितना बच गया, 2/5 हिस्सा। यानी कि यही कह रहा है कि अब क्वेश्चन बन गया आपका, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इफ द नंबर ऑफ विलेजर्स just decrease to 20,000, यानी कि जो विलेजर्स है वो डिक्रीज हो गए, उस गांव में से जो विलेजर्स थे वो डिक्रीज हो गए 20,000 पर पहुंच गया उस गांव का पॉपुलेशन। बात समझ में आ रहा है, क्यों पॉपुलेशन पहुंच गया, क्योंकि 1/5वां हिस्सा मर गया कोरोना के कारण और 2/5वां हिस्सा उस गांव को छोड़ दिया डर के कारण। तो पॉपुलेशन डिक्रीज होकर कहां पर पहुंच गया, डिक्रीज होकर 20,000 पर पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि REMAINING रिमेनिंग पॉपुलेशन POPULATION कितना है, 20,000 है। तो यही 20,000 इस रिमेनिंग पॉपुलेशन के रिमेनिंग पार्ट के बराबर आ गया, यही 20,000 इस रिमेनिंग पार्ट के बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि 1/5 पार्ट मर गया, 2/5 पार्ट गांव छोड़ के बाद भाग गया, यानी कि टोटल डिक्रीज हुआ 3/5 पार्ट, टोटल डिक्रीज होगा 3/5 पार्ट। तो बच कितना पार्ट गया उसमें, तब बच गया। सोचिए कि 5 हिस्सा में पूरा उस गांव का पॉपुलेशन का 3 हिस्सा गायब हो चुका है, तो बच गया 5 - 3 यानी कि 2 हिस्सा बच गया पूरे के पूरे 5 हिस्सों में, तो यहाँ पे अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2/5 पार्ट इज इक्वल टू 20,000। तो एक पार्ट का वैल्यू आएगा कैसे, तो डिवाइड करके आएगा। यहाँ पर देखते चलिए 20,000 भागा 2/5, यानी कि 20,000
गुने 5/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2 से ही कितने बार में, 2 से ही 10,000 बार में, 10 बचे 50,000, 50,000 क्या आया, एक पार्ट का वैल्यू आया, एक पार्ट का वैल्यू 50,000 आ गया, यानी कि इस ग्राम में हम कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन TOTL टोटल PULATI वो है टोटल पॉपुलेशन 50,000 हो गया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट करें और इसी को होमवर्क में बनाकर आइएगा आप लोग। थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।